176। श्री श्री माँ श्री शारदा देवी भी अपने बालकों के अत्याचार से काफ़ी पीड़ित होती थी। कहती थी, उस समय श्री रामकृष्ण के समय के सब लोग कैसे भक्त थे। आजकल तो जो कोई भी आता है कहता है पिताजी के दर्शन करा दो, ठाकुर के दर्शन करा दो। उनके दर्शन क्यों नहीं होते? आप तो इच्छा मात्र से करा दे सकती हैं। कितने योगी ऋषि आदि युग युगांतर तक तपस्या करके भी उन्हें प्राप्त न कर सके, और इन लोगों को बिना कुछ किए ही झट से हो जाएगा। साधन नहीं, भजन नहीं, तपस्या नहीं, और अभी दिखा दो कितने जन्मों में क्या क्या करके आ रहे हैं। ये सब धीरे धीरे कटेगा तब तो होगा। इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में होगा, या और भी आगे के जन्म में होगा, या प्रयत्न करने से भी कभी न कभी तो होगा ही होगा। भगवत प्राप्ति क्या इतनी सरल है? तो भी इस बार श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण का मार्ग काफ़ी सरल है। इतना ही गृहस्थी कर ली है, साल साल लड़के लड़कियों के बाप हो रहे हैं और पूछते हैं ठाकुर दर्शन क्यों नहीं देते। श्री ठाकुर के पास स्त्रियां जाती थी, कहती थी ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता, मन भी स्थिर नहीं होता। ऐसे ही सब ठाकुर उन्हें कहते थे, अरे अभी शरीर से प्रसूति ग्रह की गंध नहीं गई, पहले उसे तो छूटने दो। अभी जल्दी क्या है, धीरे धीरे होगा। इस जीवन में यही दर्शन प्रसन्न हुआ, आगामी जन्म में होगा। स्वप्न वगैरह में शायद दर्शन हो जाए। आजकल श्री ठाकुर को इन्हीं आंखों से देखना, वे अपना देह सहित दर्शन दे, यह कितनों का होता है। यह बड़े ही भाग्योदय की बात है। नंबर 177। श्री ठाकुर कहते थे, मैंने तो 16 नाच नाचे हैं, तुम्हें एक नाच से ही प्राप्ति होगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर ने जो अलौकिक तीव्र साधना की थी, उसका शतांश भी मनुष्य के लिए कर सकना असंभव है। फिर भी उन्होंने कम से कम जो एक नाच नाचने को कहा है, वह तो नाचना ही पड़ेगा। 16 नाच की तैयारी करने पर तब कहीं एक नाच बन पाता है। भगवान की ओर एक कदम बढ़ने पर वे 10 कदम आगे आ जाते हैं। बाकी तो सब वे ही कर देते हैं, यही उनकी कृपा है। नंबर 178। अहिंसा परमो धर्मः। बड़ी अच्छी बात है, पर केवल मुंह से बोल देने से ही, या केवल जीव हत्या त्याग अर्थात मछली मांस न खाने से ही अहिंसा नहीं हो जाती। अहिंसा उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूत मात्र से ईश्वर दर्शन अर्थात आत्म अनुभूति होती है। जीवन धारण का अर्थ ही है प्रति मुहूर्त जान में या अनजान में दृश्य या अदृश्य असंख्य प्राणियों का जीवन नाश या क्षति। योगी लोग दूध को सात्विक आहार मानकर उसे ही पीकर तपस्या करते हैं, पर दूध के लिए भी तो बेचारे बछड़े को उसके स्वाभाविक निजस्व खाद्य से वंचित करना पड़ता है। यह क्या हिंसा या निष्ठुरता का कार्य नहीं है? फिर भी जानते हुए जितनी हिंसा या दूसरों का अनिष्ट न किया जाए, उतना ही श्रेष्ठ। अहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है, क्षुद्र अहम और स्वार्थ बुद्धि दूर होती है, शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है। अतः चित्त शुद्ध और निर्मल होता है, और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। नंबर 179। श्री ठाकुर ने कहा है, ध्यान करो मन में, वन में, कोने में। इससे मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। कोने में अर्थात आड़ में, जहाँ किसी की निगाह न पड़े, एकांत में। धर्म कर्म सब गुप्त रीति से करना उचित है। ज़्यादा बोलने बताने और प्राकट्य से अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अपने भाव को छुपा कर रखना उचित है। भाव का अंकुर जमते न जमते ही उसका उच्छ्वास या उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है। अपनी भाव भक्ति जितनी ही अंतःकरण में छिपाए रख सको, वह उतनी ही परिपक्व होगी, बढ़ेगी और शक्तिशाली होगी। सात्विक साधक
इसलिए अकेला अंधकार में या गंभीर रात्रि में या मसहरी के भीतर जप ध्यान करता है ताकि कोई जानने न पावे।